हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नेम है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ओके, नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर दैट इज ग्रेटर देन 100। ओके, कुछ इस टाइप में बोला है। अब मैं आपको इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से समझाऊंगी भी। इसमें सबसे पहले बोला है कि हम जो नेमिंग करते हैं न्यू एलिमेंट्स की, वो हम ट्रेडिशनली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रिविलेज अगर देखें, डिस्कवर अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला था, साइंटिस्ट का नेम सजेस्ट किया था, दैट इज रेटिफाइड बाय द IUPAC, जो कि IUPAC से पूरी तरह से रेटिफाइड किया हुआ है। अब रिसेंट ईयर्स में ऐसा बोला है कि सम कंट्रोवर्सीज आई थी, न्यू एलिमेंट्स बहुत ही हाई एटॉमिक नंबर हम देखने को मिले, तो वो सारे अनस्टेबल होते थे। सो दैट ओनली द मिनट क्वांटिटीज, छोटे छोटे एलिमेंट्स, मतलब बहुत ही कम टाइम में आप देखोगे तो समटाइम्स है ना, कुछ ही फ्यू एटम्स जो होते हैं वही ऑब्टेन हो पाते थे। तो उनकी सिंथेसिस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना रिक्वायर करती थी। मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, उनके बारे में बात करूं तो वो है ना, क्या होते थे, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होते थे, कॉस्टली कह सकते हैं। इक्विपमेंट, लेबोरेटरी में ये सारे एलिमेंट्स बनाने में उनको इक्विपमेंट की तो ज़रूरत है ही है, प्लस लेबोरेटरी में कॉस्टली भी पड़ता था। तो ऐसे जो वर्क उन्होंने किए थे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक स्पिरिट के साथ किया था। ओके, कुछ लेबोरेटरीज के अंदर पूरे वर्ल्ड में। सो साइंटिस्ट उन्होंने ना सारे के सारे एक रिलायबल डेटा कलेक्ट किए है ना, कुछ कुछ एलिमेंट्स के उस टाइम पे। ओके, एंड देन उसने क्लेम किया कुछ डिस्कवरी का। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों अमेरिकन एंड सोवियत साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लेम किया क्रेडिट फॉर द डिस्कवरिंग एलिमेंट 104। उस टाइम पे 104 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे। तो अमेरिकन ने एक नाम था जैसे रदरफोर्डियम, वेयर एज सोवियट्स नेम्ड एज कुर्वेटोवियम। यानी कि ये दो एक ऐसे नाम थे जिन्हें उस सिटी में, उस हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा बोला था कि इन सब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए हमें तो IUPAC पर ही जाना रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। कुछ न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हो चुके थे, नोमेनक्लेचर भी डिराइव डायरेक्टली हो चुका था एटॉमिक नंबर में से एलिमेंट्स के, एंड न्यूमेरिकल रूट्स भी थे उनके फॉर 1 to 9। अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर फिगर टेबल 3.4 देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा, जिसमें मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। टेबल में आपको देखो 3.4 टेबल के अंदर दिया है, एक तो डिजिट बोला है, डिजिट, फिर उसके साइड में नेम है। ओके, फिर यहाँ पे एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन। तो डिजिट्स में आपको पता है 0 to 9 डिजिट्स तक दे के रखे हैं, 0 to 9 डिजिट्स तक। ओके, अब है ना सारे के सारे नेम दे के रखे हैं। जैसे नील 0 है तो क्या बोलेंगे हम, नील टू इन। ये सारे आपके नेम दे के रखे हैं और उसी के साथ इसके एब्रीविएशन दे के रखे हुए हैं। ओके, आप ये टेबल रेफर करना, ये सिर्फ आपको लर्न करना है। ये कुछ डिजिट्स हैं। ओके, देखो विच मेक अप द एटॉमिक नंबर। जैसे कि मान लो आप एडेड एट द एंड द IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट Z अबाउ 100 आर शोन इन द टेबल 3.5। यानी कि आप देखोगे 3.5 टेबल के अंदर भी कि 100 से अबाव एलिमेंट्स के भी नेम दे के रखे हैं, सिंबल दे के रखे हैं, और उसके IUPAC ऑफिशियल नेम है और IUPAC सिंबल दे के रखे हैं। ये टेबल 3.4 एंड 3.5 आपको लर्न ही करना है। ओके, ये सारे आपके नाम है, उसके हिसाब से उसके सिंबल्स दे के रखे हैं एलिमेंट्स के। ओके, तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ लेना। जैसे 0 मतलब नील, 1 मतलब अन, 2 मतलब बाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब क्वाड, 5 यानी पैंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 इन। इस टाइप में जनरली 1 to 10 तो हमें लर्न ही कर लेना है, 100 के बाद रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये दोनों टेबल रेफर कर लेना है, बाकी इस टेबल में कुछ खास नहीं है। ओके, तो चलिए फिर ये जो न्यू एलिमेंट्स थे वो फर्स्ट गेट अ टेम्पररी नेम, इनको एक टेम्पररी नेम मिला, बाद में उनको सिंबल दिया गया अलग अलग लेटर्स में। तो परमानेंट नेम दिया गया, सिंबल भी गिवन था IUPAC के हिसाब से हर एक कंट्री वाइज। तो परमानेंट नेम जो कि रिफ्लेक्ट किया था कंट्री ने, और स्टेट ऑफ द कंट्री, सब कंट्री के हिसाब से सारे नेम दिए थे, इन विच एलिमेंट डिस्कवर्ड। अब फिर
एक ट्रिब्यूट एक नोटेबल साइंटिस्ट, एक बोलते हैं ना अपने साइंटिस्ट ने नोटेबल किया था ये सारे एलिमेंट्स को। तो एज नाउ अगर अभी हम देखें तो कि एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अप टू 118 हैज बीन डिस्कवर्ड, यानी कि अभी हम देखें तो 118 एलिमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उनके ऑफिशियल नेम भी। तो ऑफिशियल नेम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स हैव बीन अनाउंस्ड बाय दी IUPAC, ऑफिशियल नेम भी उसके अनाउंस्ड किए गए हैं। अब प्रॉब्लम 3.1 आपको देखे रखा है, एग्जाम्पल 3.1, उसमें देखोगे कि व्हाट वुड बी द IUPAC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। तो बोल दिया ना कि इसका IUPAC नेम और उसका सिंबल बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 120 है। तो आपको आंसर में ही गिवन है कि टेबल 3.4 से आप देखोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि 1, 2 and 0, 120 जब भी देके रखा हो, है ना, तो हम 1, 2 and 0 लेके चलते हैं, दैट आर अन, बाय एंड नील। इसका नाम क्या था बेटा? अन था। 2 में आप देखोगे तो बाय था, इसका नाम क्या था? नील था। ओके, अन, बाय एंड नील रिस्पेक्टिवली, एंड हेंस द सिंबल एंड द नेम रिस्पेक्टिवली आर। तो इसका सिंबल और नेम क्या हो जाएगा बेटा? तो UBN। तो देखो UBN दैट इज द सिंबल, ये इसका सिंबल हो गया। ओके, और नेम क्या बनेगा? तो उसी पर से नेम दिया है, दैट इज दी अनबिनीलियम। तो 120 एटॉमिक नंबर का ये वाला नेम आएगा। इस टाइप में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। चलिए अब 3.5 वाला टॉपिक हम पकड़ रहे हैं, जिसका नाम दे के रखा है, दैट इज दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। ओके, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कौन कौन से इसके पीरियोडिक टेबल हैं, इस हिसाब से सारे नेम आपको गिवन है। हम एक एक करके सारे नेम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर आपको क्या बोला है, जरा आप लोग ध्यान देना। ये चैप्टर बहुत ही काम है, मतलब इसमें से क्या होता है बेटा, MCQs ही पूछते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ये थियोरेटिकल चैप्टर है, इस वजह से आप लोग को टेक्स्ट बुक रेफर करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। तो जब तक आप टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि कौन से MCQs बीच में से पूछे हैं। क्लियर? ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसके बाद जो है ये वाला टॉपिक, इसमें आप देखोगे कि इन प्रीसीडिंग यूनिट में वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमने इससे पहले पता है इलेक्ट्रॉन को 4 क्वांटम नंबर में डिवाइड किया था, प्रिंसिपल, एजीम्यूथुअल, ये सारे थे, एंगुलर, इस टाइप में। एंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते थे। ओके, अब वो आपको क्या डिफाइन करता था? द मेन एनर्जी लेवल, जिसको हम शेल बोलते हैं। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमने शेल के बारे में पढ़ा था, K शेल, M शेल, KLMN करके। ओके, वी हैव ऑल्सो स्टडी अबाउट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट सब शेल्स, ऑल्सो रेफर टू एज ऑर्बिटल। हमने ऑर्बिटल्स भी पढ़े थे, SP, D and F इन एन एटम। हम क्या करते थे? S में, हर एक ऑर्बिटल्स में हम क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते थे, है ना, जिसको हम सब शेल्स भी बोलते हैं। ऑर्बिटल्स that are known as different सब शेल्स भी। ओके, S, P, D and F। क्लियर? अब आगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स का, अलग अलग एलिमेंट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑर्बिटल्स के अंदर एटम में, है ना, उसी को क्या बोलते थे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते थे। अब देखो यहाँ पे, एन एलिमेंट्स लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिफ्लेक्ट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट ऑर्बिटल फिल्ड। आपके एलिमेंट्स लोकेशन आपको देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, डिफरेंट आपको क्वांटम नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स अरेंज दिखेंगे। तो इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एक डायरेक्ट कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और एक लॉन्ग पीरियोडिक टेबल का। ओके, तो चलिए, सबसे पहला जो पोर्शन है इसमें वो दे के रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर EC, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियड्स में किस टाइप में होता है, राइट। तो देखो पीरियड के अंदर आप देखोगे तो इंडिकेट द वैल्यू ऑफ एन पीरियड्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो दैट इज दी एन फॉर द आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल।
है ना। अब इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सक्सेसिव पीरियड जो था पीरियोडिक टेबल ने दिया था एसोसिएटेड विद द फिलिंग ऑफ द नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n1 जाते हैं, n2 जाते हैं, इस टाइप में जाते थे ना। तो इसी टाइप में हमें पीरियोडिक टेबल में भी करना है। ओके, तो इसमें आपको सबसे पहले फिलिंग करना है, नेक्स्ट हायर प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पे जाएंगे। मान लो कि ये प्रिंसिपल एनर्जी नंबर 1 है, ये प्रिंसिपल एनर्जी नंबर 2 है, इस टाइप में लोअर एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल, ऐसे आप भी कह सकते हो। सो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी रेडिली सीन दैट, हम देखते हैं कि दैट द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि हम देखते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं हर एक पीरियड के अंदर वो डबल होते हैं एज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल होते हैं उससे। क्लियर। अब वो आपको एनर्जी लेवल में दैट इज टू आपको देखने को मिलेगा अवेलेबल इन द एनर्जी लेवल दैट इज बीइंग फिल्ड, वो पूरी तरह से फिल्ड होगा। तो फर्स्ट पीरियड की बात करें, अगर मान लो मैं n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करती हूँ, ओके, है ना, तो आप देखोगे कि द फर्स्ट पीरियड n इज इक्वल टू 1 स्टार्ट विद द फिलिंग ऑफ द लोवेस्ट लेवल दैट इज 1s। ये बेटा किसको फिल करता है? ये फिल करता है लोवेस्ट लेवल, दैट इज, आपको पता है लोवेस्ट लेवल में तो सबसे पहले s ऑर्बिटल ही आते हैं, दैट इज दी 1s और 1s1, क्योंकि 1s1 होता है ना, ओके, उसमें एक ऑर्बिटल, ओके, या 1s कह सकते हैं आप, अगर इसमें अभी नहीं भरना तो हम 1s भी कह सकते हैं, ओके। एंड देयरफॉर हैज 2 एलिमेंट्स। हाइड्रोजन आप देखोगे, है ना, कि हम s में हम कितने मैक्सिमम भर सकते हैं, देयरफॉर 2 एलिमेंट्स देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए 1s1 होता है और हीलियम के लिए 1s2 होता है। फॉर दी हाइड्रोजन आप देखोगे तो 1s1 होता है, हीलियम में देखोगे तो 1s2 हो जाता है। ये सबसे लोवेस्ट कहलाते हैं, ओके, है ना। तो व्हेन द फर्स्ट शेल k इज कंप्लीट, इन दोनों में क्या होता है बेटा कि k तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है, तब की बात बोली गई है, राइट। अब द सेकेंड पीरियड अगर मैं बात करूं n इज इक्वल टू 2 की, चलो n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें स्टार्ट विद द लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 2s ऑर्बिटल। इसमें पता है क्या होता है कि इसमें 2 में हम लिथियम पे आ जाते हैं, ओके, लिथियम पे आ जाते हैं, और उसके बाद ये जो है स्टार्ट विथ लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर द 2s ऑर्बिटल। आपने देखा होगा लिथियम में हम क्या करते हैं, हीलियम लिख के, और फिर वो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना बेटा, वो 2 में एंटर कर जाता है सेकेंड वाले में। तो इस वजह से हीलियम का 2 और इसका 1, तो टोटल 3 हो जाता है लिथियम का। इस वजह से इसमें बोला है कि इट स्टार्ट विद द लिथियम एंड द थर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट इज द 1, वो एंटर कर जाता है 2s ऑर्बिटल के अंदर, ओके। द नेक्स्ट एलिमेंट, जैसे हम बेरिलियम की बात करें, इसके बाद का ही है, बेरिलियम की बात करें तो उसमें भी आप देखने को मिलेगा कि जो 4 इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेरिलियम का क्या होता है, 1s2 और 2s2। आप देखोगे 1s2 होता है और होता है 2s2 इस स्टेप में, क्लियर। तो 1s2 2s2 स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक्स्ट एलिमेंट। इसके बाद आप देखोगे बोरॉन, है ना, बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, तो बोरॉन देखोगे तो बोरॉन भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें 2p ऑर्बिटल्स फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसमें 2p, इसके बाद तो 2p आ जाता है, बोरॉन में 5 होते हैं ना, इस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस वजह से मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी बोला था, सारे आप पढ़ोगे, सारे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसमें दे के रखा है कि लिथियम में s आता है, बेरिलियम में आगे ही बढ़ता जाता है, फिर बोरॉन में तो p पे भी आ जाते हैं हम s। आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब आपको क्लियर होता जाएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप देखोगे कि बोरॉन के अंदर 2p ऑर्बिटल आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, तो वाइल द l शेल कंप्लीटेड, है ना, l शेल कंप्लीट हो जाता है, नियॉन 2s2 2p6 इस टाइप में होता है। दस देयर आर 8 एलिमेंट्स इन दी सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड में आप देखोगे कि 8 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। थर्ड पीरियड में सेकेंड पीरियड में आपको n इज इक्वल टू 2 में 8 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि आप हाइड्रोजन से ऑक्सीजन तक ले लो, क्लियर है ना, इस टाइप में होता है बेटा। अब आगे आप देखोगे देयर आर 8 एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड एंड द थर्ड पीरियड। अगर मैं थर्ड पीरियड n इज इक्वल टू 3 स्टार्ट करूँ, ओके, तो n इज इक्वल टू 3 में आपको क्या देखने को मिलेगा, इट बिगिंस विद द सोडियम, सोडियम से चालू हो जाता है, सोडियम से, ओके। सोडियम में देखोगे तो
एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर अ 3s ऑर्बिटल। सोडियम के अंदर आपको 3s भी देखने को मिलेगा। ओके, तो 3s में इलेक्ट्रॉन एंटर होने स्टार्ट हो जाते हैं। सक्सेसिव फिलिंग ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल गिव राइज टू द थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। सक्सेसिव इसमें क्या होता है, 3s टू 3p, 3s टू 3p तक सारे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं, और इसमें सोडियम से आर्गन है ना, वहां तक सारे ऑर्बिटल्स 3s टू 3p तक n=3 में चला जाता है, और सोडियम से आर्गन तक सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिलअप हो जाते हैं। ओके, ये था आपका n=3 के लिए, राइट। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें भी 8 एलिमेंट्स आ गए टोटल, है ना। तो थर्ड पीरियड ऑफ 8 एलिमेंट्स फ्रॉम सोडियम टू आर्गन। द फोर्थ पीरियड, आप टेक्स्ट बुक अच्छे से रेफर करना प्लीज, पहले ही बोल रही हूँ, फिर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछना। फोर्थ एलिमेंट यानी कि n=4 में चले जाते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि 4 में स्टार्ट एट पोटेशियम एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप टू 4s ऑर्बिटल। पोटेशियम से स्टार्ट हो जाता है और इसमें 4s तक चला जाता है। ओके, 4s भी आ जाता है। मैं इसलिए तो बोल रही हूँ, पहले देखो 1s आया, 2s आया, 2p आया, 3s आया, 3p आया, 4s आया। इस टाइप पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे कैसे इसको डिवाइड किया है अलग अलग पोर्शन में। ओके, तो इसमें पता है 4s में भी एंटर कर जाता है। नाउ यू मे नोट दैट बिफोर द 4p ऑर्बिटल इज फिल्ड, यानी कि 4p से पहले ही ये तो 4s आता है ना, वही फिल्ड हो जाता है। फिलिंग अप द 3d ऑर्बिटल्स बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल। 3d तो क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, बहुत ही ज़्यादा, राइट, क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, इस वजह से। तो 3d ऑर्बिटल बिकम एनर्जेटिकली फेवरेबल एंड वी कम अक्रॉस दी सो कॉल्ड 3d ट्रांजिशन सीरीज। ये ज़्यादा ही फेवरेबल होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, 3d ट्रांजिशन सीरीज। क्या बोलते हैं, 3d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, राइट। ये 3d ऑर्बिटल से स्टार्ट होता है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये आपको d ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, मैं आपको बता देती हूँ, 21 से स्टार्ट होता है, राइट। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। कहाँ से, स्कैंडियम से d ऑर्बिटल बनना चालू हो जाता है। ओके, ये था आपका 3d का, राइट, पूरा कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ध्यान रखना कि 3d ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं, क्या होता है, वो हम अभी देखेंगे, राइट। चलिए ये सारे आपको बुक में सारे ट्रांजिशन अच्छे से गिवन है, आप लोग प्लीज रेफर करना, तभी समझ में आएगा। मैं बार बार यही बोलूँगी क्योंकि इसमें से थियोरेटिकल पूरा चैप्टर है, MCQs ज़्यादा पूछे जाएंगे आप लोगों को। ओके, सो वो आपको ध्यान रखना है, क्लियर। चलिए, तो इसके बाद जो है 3D ट्रांजिशन सीरीज के बारे में हमने देखा। दिस स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम, मैंने आपको अभी बोला Z21 से स्टार्ट होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्कैंडियम का 3d1 4s2। द 3d ऑर्बिटल आर फिल्ड एट जिंक 30 तक फिल किया जाता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है 3d1 4s2, जिंक पे खत्म होता है 3d10 4s2। ओके, द फोर्थ पीरियड एंड एट, यहाँ पे जो फोर्थ पीरियड यहाँ पे चल रहा है दैट इज n=4। अब यहाँ पे जो फोर्थ पीरियड जो है वो क्रिप्टॉन पे एंड होता है, Kr, फिलिंग विथ अप टू द 4p ऑर्बिटल्स में इसमें फिल हो जाता है 4p तक। ऑल टुगेदर आप देखोगे तो हमें 18 एलिमेंट्स दिखेंगे फोर्थ पीरियड के अंदर। ओके, राइट। तो फिफ्थ पीरियड n=5 अगर हम देखें, n=5 अगर आप देखोगे, n=5 देखोगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें आपकी बिगिनिंग जो होगी ऑर्बिटल्स की, वो हो जाएगी रुबिडियम, और इज सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड कंटेन 4d ट्रांजिशन सीरीज। n=5 में आपका स्टार्ट होगा आपका रुबिडियम से, रुबिडियम। ये 1 मार्क में सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहाँ से कौन से ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे एंड होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वांटम नंबर्स। अब यहाँ पे रुबिडियम से चालू हुआ, दैट इज द सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड इट कंटेन, फोर्थ पीरियड के सिमिलर है, इस वजह से इट कंटेन, हम इसको कह सकते हैं द 4d ट्रांजिशन सीरीज। ओके, हम इसको क्या कह सकते हैं, 4d ट्रांजिशन सीरीज कह सकते हैं, राइट। अब आप देखोगे इसमें यस 4d ट्रांजिशन सीरीज। अब इसमें अपने रुबिडियम से स्टार्ट किया, सिमिलर टू द फोर्थ पीरियड एंड इट कंटेन 4d ट्रांजिशन सीरीज। स्टार्टिंग एट यट्रियम, यट्रियम से स्टार्ट, जैसे 4d ट्रांजिशन सीरीज अगर मैं बात करूं तो उसमें है ना यट्रियम आता है, यट्रियम, ओके, है ना, ये एक एलिमेंट है, ये सारे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट है।
ओके, ये ध्यान रखना। तो यट्रियम आ गया इसमें 5th में, है ना, स्टार्टिंग एट यट्रियम, जिसका Z कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर होता है 39, क्लियर, उसका Z होता है 39, ये ध्यान रखना। दिस पीरियड एंड एट जेनॉन विद द फिलिंग ऑफ 5p ऑर्बिटल, ये एंड होता है जेनॉन में, जेनॉन यानी ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जो 5p तक चला जाता है, क्लियर। इस वजह से तो हमने देखा ना कि 5p तो कहीं नामो निशानी नहीं है नोबल गैस के अंदर, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करते, तो 5p ऑर्बिटल तक चला जाता है। 6th पीरियड में n = 6 के अंदर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। स्टार्ट विथ 32 एलिमेंट एंड सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, 32 एलिमेंट आ जाते हैं इसमें बेटा, 32 एलिमेंट्स, क्लियर है ना, 32 एलिमेंट्स आते हैं और वो देखने को मिलेगा आपको कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स एंटर देखो कितने में एंटर करते हैं, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, 6s 4f 5d 6p ऑर्बिटल, इस टाइप में सब में एंटर कर जाता है, राइट, है ना। और उसके बाद इन ऑर्डर ऑफ फिलिंग अप दी 4f ऑर्बिटल बिगिंस विद, अगर मैं 4f की बात करूँ ना, f ऑर्बिटल, क्लियर, तो f ऑर्बिटल आप देखोगे तो इट बिगिंस विद द सीरियम एंड एंड एट ल्यूटिटियम। ये देखो, ये जो है ना, नाम थोड़े अटपटे हैं, वो आपको ध्यान रखना है सारे के सारे। अब ये जो 4f ऑर्बिटल है ना, वो स्टार्ट होता है बेटा सीरियम से चालू होता है, सीरियम, जिसका एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो आपको Z58 मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर, ओके, और एंड होता है ल्यूटिटियम पे, एंड होता है ल्यूटिटियम पे, क्लियर, ओके, तो ये ल्यूटिटियम पे एंड हो जाता है, ओके, तो इसका Z होता है वो 71 होता है एटॉमिक नंबर, ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। टू गिव द, अब ये सारे पता है, ये सारे इनर ट्रांजिशन सीरीज के अंदर चला जाता है, विच इज कॉल्ड दी लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड इसी को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन सीरीज, जिस इसी को क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनॉइड सीरीज। एक आपने पढ़ा था ट्रांजिशन सीरीज और एक आप पढ़ रहे हो इनर ट्रांजिशन सीरीज, तो वो इनर ट्रांजिशन सीरीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, और इनर ट्रांजिशन का मतलब होगा लेंथेनॉइड्स आ गए, जिसमें आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं, क्लियर, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ने होते हैं बेटा। आपके पीरियोडिक टेबल में एक होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एक होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस मतलब होता है अल्कली, देखो एस मतलब सारे अल्कली एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और पी मतलब डी मतलब क्या होता है कि आपने अभी देखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ओके। अब डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक आता है, पी ब्लॉक के अंदर आप देखोगे मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, तीनों चीज आ गए पी ब्लॉक के अंदर, और एफ ब्लॉक जो होता है वो आपका होगा लेंथेनॉइड सीरीज, क्लियर, ये आपको ध्यान रखनी है, माइंड में ये अच्छे से ध्यान रखना है। द 7th पीरियड n = 7 की ओर बढ़े, है ना, तो 7th पीरियड में आप देखोगे, क्लियर, n = 7 में कि आपको इट इज सिमिलर टू द 6th पीरियड विद द सक्सेसिव फिलिंग अप टू द 7s। ये 6th पीरियड के सिमिलर है, लेकिन इसमें 7s तक ऑर्बिटल्स भरे जा सकते हैं। तो इसमें देखो 7s आ गया, 5f आ गया, 6d आ गया और 7p आ गया, इस टाइप में ऑर्बिटल, एंड इंक्लूड्स, और इसमें क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है मोस्ट ऑफ द मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। एक्चुअल में बेटा इसमें ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे जो इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, यूरेनियम है, थोरियम है, ये सारे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, ओके, जो कि मैन मेड होते हैं, या राइट, एंड दिस पीरियड विल एंड एट द एलिमेंट, ये कहाँ पे एंड होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 118 होगा, यानी कि ये जो है वो आपको डायरेक्टली 118 एलिमेंट पे एंड कर जाता है। दैट मीन्स द पीरियोडिक टेबल एंड्स, ओके, विच वुड बिलोंग टू द नोबल गैस फैमिली, यानी कि अब ये 118 पे एंड हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सबसे एंड में पीरियोडिक टेबल के आपको देखने को मिलेगा कि नोबल गैस की फैमिली आ जाती है, ओके। नोबल गैस में कौन कौन से आते हैं, तो आप बता सकते हो ना, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं हमारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, आर्गन है, सबसे लास्ट 18 ग्रुप के, ओके, वो सारे आपके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएंगे,
belong to the noble gas family. अब filling up of the 5f orbital after, अब ध्यान रखना इसके बाद जो आता है 5f ऑर्बिटल को अगर हम फिलअप करते हैं आफ्टर एक्टीनियम, lengthenoid actinium that is Z is equal to 89 gives up the 5f inner transition series which is known as actinoid series. मैंने अभी आपको lengthenoid series बताया था जिसमें 4f की बात की गई थी, अब इसमें आपको 5f की बात की जाएगी. that is the filling of what 5f. clear? filling of 5f orbital after actinium. actinium यानी वही actinium का वही से स्टार्ट हो जाता है. एक्टीनियम का मतलब होता है Z इज इक्वल टू 89. ये भी एक एलिमेंट है, एक्टीनियम से ही तो इसका नाम पड़ गया था. एक्टीनियम यानी Z इज इक्वल टू आपका 89 आएगा. ओके, इसी से क्या पढ़ा था, एक्टिनोइड सीरीज. एक्टीनियम Z इज इक्वल टू 89 आया. गिव द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज. इसी ने क्या दिया था, 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज. ओके, तो इसी ने 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज दी थी सारे एलिमेंट्स को. इसी पे से नाम पड़ गया था, एक्टीनियम से ही इसका नाम पड़ा था बेटा एक्टिनोइड सीरीज, जो कि पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट सीरीज है. ओके, ये ध्यान रखना है. दैट इज द एक्टिनोइड सीरीज. द 4f एंड द 5f इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ द एलिमेंट. मैंने आपको अभी बताया था 4f भी लेंथेनॉइड में इनर ही है, 5f भी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही है. ओके, तो 4f एंड 5f आर द इनर ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट आर प्लेस सेपरेटली इन द पीरियोडिक टेबल. अलग से रखा हुआ है उनको, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन किया है अलग से, उनको अलग अलग प्रिंसिपल के द्वारा उसको एक्सप्लेन किया गया है और क्लासिफिकेशन भी किया है एलिमेंट्स का विद द सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ सिंगल कॉलम. एक अलग ही कॉलम दे दिया है. राइट. ओके, सो देखो प्रॉब्लम 3.2 जरा हम देख लेते हैं क्या बोला है इसमें. प्रॉब्लम 3.2 आप देखोगे तो इसमें क्या बोला है, हाउ वुड यू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन द 5th पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल. कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि 18 एलिमेंट्स प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट 5th पीरियड के अंदर पीरियोडिक टेबल में. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा n इज इक्वल टू 5. आप इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में चले जाओ थोड़ा सा. तो n इज इक्वल टू 5 में हम क्या लेते थे बेटा, l की वैल्यू. तो l क्या था, अगर हम देखें तो 0 1 2 3 है ना. द ऑर्डर इन विच द एनर्जी ऑफ द अवेलेबल ऑर्बिटल, इसका जो ऑर्डर होगा ना, जो एनर्जी हमें अवेलेबल है वो 4d 5s एंड 5p. ओके, 4d 5s एंड 5p इंक्रीजेस. इस टाइप में इसके आप देखते थे, इस टाइप में क्या था इसका ऑर्बिटल्स थे, यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर इस टाइप में अरेंज था पहले से. तो n इज इक्वल टू 5 में l की वैल्यू 0 1 2 3 आती है. तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी होगी ऑर्बिटल की 4d 5s एंड 5p के अकॉर्डिंगली वो किस टाइप से इंक्रीज होगी. तो इसमें हो जाएगा 5s इज लेस देन 4d इज लेस देन 5p. ओके, तो ये ध्यान रखना है, 5s इज लेस देन 4d इज लेस देन 5p. इस टाइप में इसका अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा. क्लियर हो रहा है. द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल आर 9. आप देखोगे इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने अवेलेबल है ना. तो देखोगे डी में कितने होते हैं बेटा, 5 होते हैं. पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं. 5 6 7 8 9. तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल अवेलेबल दैट इज दी 9. क्लियर. द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेट दैट इज दी 18. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स. आप कितने फिलअप कर सकते हो, दैट इज दी 18. कैसे पता चला, क्या कैसे, तो देखो यहाँ पे आप कितने फिलअप कर सकते हो, तो मैक्सिमम 10 फिलअप कर सकते हैं. ओके, 10 + 6 यानी 16 हो गया, और यहाँ पे 2, तो टोटल हो गया 18. क्लियर. एंड देयरफॉर द 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 18 एलिमेंट्स आर देयर इन द 5th पीरियड. ओके, दैट मीन्स कि 18 एलिमेंट 5th पीरियड में प्रेजेंट हैं. ओके, ऐसे आप पता कर सकते हो. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना. ओके, यस. अब इसके बाद आप देखोगे थोड़ा सा और है, ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किस टाइप से इन लोगों ने अरेंज किया है वो ज़रा हम समझते हैं. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इन लोगों ने समझाने की कोशिश की है. राइट. तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है. सबसे पहले ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ग्रुप वाइज
वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपको पहला 1 to 18 ग्रुप है अलग अलग, है ना। तो 1 to 18 ग्रुप में आपको अलग अलग ग्रुप के हिसाब से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं। तो एलिमेंट्स इन द सेम वर्टिकल कॉलम, जो कि आपको एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे एक सेम वर्टिकल कॉलम, यानी कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। तो वर्टिकल कॉलम और ग्रुप के हिसाब से हैव सिमिलर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिटल एंड द सिमिलर प्रॉपर्टी, सब कुछ उसी टाइप से आपके अरेंज दिखेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनका सेम होगा ना उस टाइप में ही अरेंज करते हैं वो लोग। तो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब मैं आपको सारे ग्रुप यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी जिससे कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अच्छे से क्लियर हो सके, राइट। तो यहाँ पे वही बोला है एलिमेंट्स को आप किस टाइप से क्लासिफिकेशन में दोगे। ओके, तो देखो ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप 1 में जो होता है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप लोग ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ओके, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में आप देखोगे तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज, इसको हम पहले तो आप समझ लेना। ग्रुप 1 में आपको हम बोलते हैं इसको अल्कली, क्या बोलते हैं? अल्कली एलिमेंट्स। मैंने आपको अभी बोला था एस एलिमेंट्स, अल्कली एलिमेंट्स। अल्कली मेटल्स भी हम कहते हैं, अल्कली एलिमेंट्स बोलो आप या अल्कली मेटल बोलो, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्कली एलिमेंट्स और अल्कली मेटल्स। क्लियर? चलिए, तो अल्कली मेटल्स या अल्कली एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? तो अल्कली मेटल आप देखोगे ग्रुप 1 में, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक ऑल हैव NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन सबका बेटा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है? NS1। NS1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आप लोगों को यहाँ पे टेबल में दे के रखा है। जरा आप टेबल देखना, इसमें आपको बहुत ही अच्छे से गिवन है। एटॉमिक नंबर आपको दे के रखा है, मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ। 3, 11, 19, 37, 55 एंड 87। 3, 11, 19, रुको पेन बंद होगा, देखो 3, 11, 19, 37, 55, 87। क्लियर? ये एलिमेंट्स होते हैं, एटॉमिक नंबर गिवन है, इसके सिंबल भी गिवन है। 3 का मतलब लिथियम, 11 मतलब सोडियम, पोटेशियम, फिर ये हो गया रुबिडियम, सीजियम, इस टाइप में। क्लियर? ओके, तो ये सारे सिंबल भी आपके गिवन है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है। वो जरा एक बार आप लोग ध्यान से देख लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर? Thus, it can be seen that the property of an element have periodic dependence. सारे प्रॉपर्टीज जो होती है एलिमेंट्स की उसकी पीरियोडिक डिपेंडेंस होती है अपॉन इट्स एटॉमिक नंबर एंड नॉट ऑन रिलेटिव एटॉमिक मासेस। सिर्फ एटॉमिक नंबर पे ही नहीं, लेकिन उसका मास भी हम देखते हैं। ओके, इस टाइप में अरेंज होता है। अब टॉपिक 3.6 में आपको क्या बोला है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स, S, P, D, F ब्लॉक्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला है और टाइप्स किस टाइप में दिए हैं, तो वो जरा देखते हैं। हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने अफबॉ प्रिंसिपल पढ़ा था। तो यहीं पे क्या बोला है टॉपिक 3.6 के अंदर, देखो कि AUF BAU, दैट इज द बिल्डअप। अफबॉ प्रिंसिपल को हम बोलते हैं ना बिल्डअप प्रिंसिपल, थोड़ा तो इस टाइप में। तो दैट इज दी अफबॉ प्रिंसिपल एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम्स के जो होते हैं, है ना, वो थ्योरेटिकल फाउंडेशन एक थ्योरेटिकली बताता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करता है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियड्स के अंदर किस टाइप में एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो अलग से डिफाइन करके बताता है। ओके, दी एलिमेंट जो वर्टिकल कॉलम में होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेबल कंस्टिट्यूट अ ग्रुप फैमिली। ओके, ये जो वर्टिकल कॉलम में होते हैं, वर्टिकल कॉलम में होते हैं, ओके, दैट इज दी ग्रुप फैमिली। क्लियर? ये ध्यान रखना है कि वर्टिकल कॉलम में जो होती है फैमिली हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो दैट इज कंस्टिट्यूट अ ग्रुप फैमिली एंड एग्जिबिट सिमिलर केमिकल बिहेवियर। और इन सब के बेटा ग्रुप में है तो एक केमिकल बिहेवियर भी कैसा होगा? दैट इज दी सेम बिहेवियर, दैट इज दी सेम। केमिकल बिहेवियर भी इनका सेम देखने को मिलेगा। क्लियर? अब आपने देखा कि अगर प्रॉपर्टी को हम अरेंज कैसे करें तो उनका केमिकल बिहेवियर तो सेम होना चाहिए ना, तभी तो हम अरेंज कर पाएंगे। कुछ तो सेम होना चाहिए। दैट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर बट ऑल्सो डिपेंड ऑन एटॉमिक मासेस। क्लियर? चलिए, तो अब यहाँ पे दिस सिमिलैरिटी, अब ये जो सिमिलैरिटी अराइज कैसे हुई? बिकॉज दीज एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर
एंड सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो इनका केमिकल बिहेवियर जो मैंने आपको अभी बात की थी वो हम कैसे पहचाने, तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें वो प्रेजेंट होंगे जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं कि द सिमिलैरिटी अराइजेस बिकॉज दीज एलिमेंट हैव द सेम नंबर एंड द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने सेम नंबर है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी इलेक्ट्रॉन्स का सेम है। कहाँ पे? आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर। मतलब कि आप कह सकते हो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे एलिमेंट्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके तो ये इस टाइप से हम कह सकते हैं ना कि इनका बिहेवियर तो सेम हुआ। तो वी कैन क्लासीफाई द एलिमेंट्स इनटू द 4 ब्लॉक्स। हम 4 ब्लॉक में क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट्स को। एक तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। जरा देख लेते हैं। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, सेकेंड इज द पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एसपीडी एंड एफ ब्लॉक। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। 4 टाइप में हम डिवाइड करते हैं एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट आर बीइंग फील्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइप पे भी तो डिपेंड करता है ना कि दैट आर दी, फिर हम फील्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सो दिस इज आपको फिगर नंबर 3.3 में देखना पड़ेगा जरा। तो फिगर आप 3.3 जरा देखना ध्यान से, टेक्स्ट बुक के अंदर ही गिवन है ना, वो आप थोड़ा देख लेना तो आपको समझ में आएगा क्या मैं बोलना चाहूँगी। तो फिगर आप 3.3 देखोगे पीछे, तो वी नोटिस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जरा आप देखो, मैं आपको बताती हूँ इसमें। यस, फिगर 3.3 जरा आपको पीरियोडिक टेबल देखने को मिलेगा। फिगर 3.3 के अंदर आपको सारे ब्लॉक के एलिमेंट्स डिवाइड किए हैं। जरा आप देखना टेक्स्ट बुक के अंदर 3.3 फिगर में पी ब्लॉक, एस ब्लॉक अलग है, 1 and 2 ग्रुप है, डी ब्लॉक अलग है। देखो मैं आपको अभी क्लासीफाई करके बताती हूँ। एस ब्लॉक के अंदर 1 and 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, GROUP, राइट। फिर देखना आप डी ब्लॉक के अंदर 3 to 12 ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? SDP। पी ब्लॉक के अंदर आप देखोगे तो 13 से 18 तक के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और एफ ब्लॉक के अंदर आप देखोगे तो इसमें से 4F एंड 5F आपको देखने को मिलेगा। 4F एंड 5F। ये जरा फिगर 3.3 में देख लेना, अच्छे से गिवन है, सारे क्लासिफिकेशन गिवन है, राइट। चलिए, तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली क्या बोला है यहाँ पे बोला है कि वी नोटिस द 2 एक्सेप्शंस टू दिस कैटेगराइजेशन। 2 एक्सेप्शनल केस होते हैं। स्ट्रिक्टली हीलियम बिलोंग टू द एस ब्लॉक बट इट्स पोजिशनिंग इन द पी ब्लॉक अलॉन्ग विद द अदर ग्रुप 18 एलिमेंट्स। जस्ट देखो, मैं आपको ये बताऊं, एक्सेप्शंस का मतलब हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं कोई किसी से मैच नहीं की होगी, इस वजह से उसको अरेंज करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कोई ग्रुप में, कोई पीरियड्स में, इस टाइप में। क्लियर? तो जिसकी प्रॉपर्टीज हमें उस पर डिपेंडेंस थोड़ा देना पड़ता है ना कि कहाँ उसकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, वो भी जरा हमें देखना पड़ता है। तो एक्सेप्शनल केसेस वही केसेस हो जाते हैं जो किसी से मैच करता नहीं है। ओके, तो उसको हमें शिफ्ट करना पड़ता है। हम उसको निकाल नहीं सकते बट हमें उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। क्लियर? चलिए, तो इसमें स्ट्रिक्टली आपको देखने को मिलेगा, इसमें एक्चुअल में 2 एक्सेप्शन केस हैं। स्ट्रिक्टली हीलियम बिलोंग टू द एस ब्लॉक। आपको पता है हीलियम तो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन बट इट्स पोजिशनिंग इन द पी ब्लॉक अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इसका पोजिशन आपको देखने को मिलेगा। हीलियम अपने पी ब्लॉक में आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअल में हीलियम बिलोंग करता है एस ब्लॉक से, लेकिन इसकी पोजीशन है ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो आपको पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, ये बोलना चाह रहा है। तो इसकी पोजीशन आपको पी ब्लॉक के अंदर देखने को मिलेगी अलॉन्ग विथ अदर ग्रुप दैट इज द 18 एलिमेंट्स। आपको देखो 18 एलिमेंट के ग्रुप में 18 नंबर ऊपर देके रखा है, 18 ग्रुप में आपको हीलियम देखने को मिलेगा, राइट। तो एलिमेंट इज जस्टिफाइड बिकॉज इट इज कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल 1s2 एंड एज ए रिजल्ट। एक्चुअल में हीलियम का क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड है ना, जस्टिफाई किया गया कि कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल होता है। हीलियम का हम तो पहले से ही जानते हैं कि हीलियम है तो क्या होता है? कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट इज दी 1s2। क्लियर? तो यहाँ पे 1s2 एज ए रिजल्ट एग्जिबिट कंप्लीटली फिल्ड है उसकी वैलेंस शेल,
है ना, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दैट एग्जिबिट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर नोबल गैसेस। अब ये नोबल गैस की कंडीशन में आ गया, उन्हीं के ग्रुप में अटैच हो गया, सो देयरफॉर इट इज ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टी, इसके अंदर नोबल गैस की प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करती है, ओके है, एग्जिबिट द प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर नोबल गैसेस। द अदर एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन। आप पहला एक्सेप्शनल आपने हीलियम देखा, दूसरा एक्सेप्शन आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, ओके तो देखो हाइड्रोजन क्यों, इट हैज ओनली वन एस इलेक्ट्रॉन, इसमें भी तो क्या होता है, इसमें ओनली क्या है, वन एस इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, है ना, एक ही एस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें प्रेजेंट, आ रहा है समझ में, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि इट हैज ओनली वन एस इलेक्ट्रॉन एंड हेंस कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप वन, इस वजह से हम इसको ग्रुप वन में प्लेस करते हैं, दैट इज दी अल्कली मेटल, इसको हम ग्रुप नंबर वन में प्लेस करते हैं, दैट इज दी अल्कली मेटल, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, ओके उसी को एस अल्कली मेटल में प्लेस किया जाता है। तो ये हो गया आपका अल्कली का, है ना। इट कैन ऑल्सो गेन एन इलेक्ट्रॉन टू अचीव अ नोबल गैस अरेंजमेंट, ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है ताकि वो नोबल गैस अरेंजमेंट को अटेन कर सके, अचीव कर सके, एंड हेंस इट कैन बिहेव सिमिलर टू अ ग्रुप 17, और ये 17 ग्रुप 17 की तरह भी बिहेव कर सकता है, दैट इज द हैलोजन फैमिली। आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन की ऐसी कैपेबिलिटी है ना कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस अरेंज कर सकता है और वो बिहेव कर सकता है ग्रुप 17 एलिमेंट की तरह। कौन से ग्रुप 17 एलिमेंट्स की तरह, दैट इज दी हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली होती है, 17 की बात आती है ना, वहाँ पे हैलोजन आती है। आपको पता है हैलोजन कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, दैट इज दी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आपके हैलोजन फैमिली होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव माने जाते हैं, ओके जनरली हम यही यूज करते हैं हैलोजन के अंदर, क्लियर, ओके। अब बिकॉज इट इज अ स्पेशल केस है तो वी शैल प्लेस हाइड्रोजन सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये स्पेशल केस है, इस वजह से हम हाइड्रोजन को टॉप में रखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ओके आपको फिगर 3.2 क्लियर कर देगा, जरा आप देखना फिगर 3.2 में हाइड्रोजन आपको टॉप में दिखेगा, क्लियर, एंड फिगर 3.3 में भी आप देख लेना। तो हम ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया गया, कुछ 4 टाइप के एलिमेंट्स मार्क आपको दे के रखे हैं पीरियोडिक टेबल में, ये सारे एलिमेंट्स आपको डिस्कस किए जाएंगे बाद में, ओके अलग अलग तरीके से, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, जनरली डी ब्लॉक है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक है, अलग अलग से आपको एक्सप्लेन किया गया है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, ओके जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, क्लियर। कोई भी डाउट हो इस वीडियो रिलेटेड आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।